राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। हाथ को उठाएंगे, राजा को वेलकम करेंगे, राजा को बादशाह के बादशाह का पीछे निखार हलाते जाए जितनी देर भाई कोर्स कर रहे आप हलाते जाए। आप बादशाह के बादशाह को वेलकम करेंगे। राजा जी हलाते जाए। आप जो आए तो दिल को करार आया। खुदा का बेटा यीशु आपके दरमियान में है। राजा जी बादशाह का बादशाह आप जो आए तो दिल को करार आया। हलाए बादशाह के लिए अपने हाथों को हलाते जाए हलाते जाए। आप उसकी प्रजा है, आप उसके लोग हैं। हलाए हाथों को यीशु मसीह को वेलकम करें, खुदा के रूह को वेलकम करें। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। हलाते जाए कलीसिया, आप जिंदा लोग हैं। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। फूलों में इन बहारों में इन सितारों में यीशु राजा रहता है। वो आपके दिल में रहता है। उसने कहा मैं यीशु मसीह की मार्फत इन बहारों में भेजूंगा। इन सितारों में यीशु राजा अपने बादशाह के लिए, अपने राजा के लिए, शहंशाह के शहंशाह के लिए, मालिकों के मालिक के लिए हाथ हिलाना शुरू कर। आँखों में मेरे सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। आँखों में मेरे सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में दिल की जुम्बश में मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। आँखों में मेरे सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में दिल की जुम्बश में मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। फूलों
इन सितारों में यीशु राजा रहता है, फूलों में इन बहारों में इन सितारों में यीशु राजा रहता है, आँखों में मेरे सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है, आँखों में मेरे सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है, यीशु राजा रहता है। यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए, यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए, यीशु जी सूली उठाई क्यों आपने मेरे लिए, यीशु जी सूली उठाई क्यों आपने मेरे लिए, यीशु जी सूली उठाई क्यों आपने मेरे लिए, रंजिश में दिल की धड़कन में मेरी नस नस में यीशु राजा रहता है, रंजिश में दिल की धड़कन में मेरी नस नस में यीशु राजा रहता है, आँखों में मेरे सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है, ख्वाबों में दिल की जुम्बश में मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है, यीशु राजा रहता है, राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया, राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया, राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया, राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया, राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया, फूलों में इन बहारों में इन सितारों में यीशु राजा रहता है, फूलों में इन बहारों में इन सितारों में यीशु राजा रहता है, यीशु राजा सबका रहता है, यीशु राजा रहता है, यीशु राजा रहता है। हाथ उठाओ चर्च, सब अपने हाथों को उठाओ और प्रेयर करना शुरू करो। खुदावन तेरा कलाम मेरे लिए जारी हो रहा है, तेरा वर्ड मेरे लिए जारी हो रहा है, तेरा जोर मेरे लिए जारी हो रहा है, मैं उसको ले रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं उसको ले रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरा कलाम मेरे लिए जारी हो, होली गोस्ट, होली गोस्ट, खुदावन तेरी कलाम की रूह मेरे लिए जारी हो रही है, तेरे कलाम की कुदरत मेरे लिए जारी हो रही है। I receive in Jesus name. हालेलुया, हालेलुया। प्रेयर करो चर्च, प्रेयर करो, जुबानें खोल कर दुआ करो, जुबानें खोल कर, जुबानें खोल कर, जुबानें खोल कर दुआ करो। हालेलुया। हरि बाबा 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 रे 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 मस्छो वाला खरे होना मसलू बिनी बेलेशे। प्रेयर करो चर्च। हरि बाबा बाबा रसो यहोवा
वादियां चो लंघांगे गल्लां ओदियां सुनावांगे ना संगांगे गल्लां ओदियां सुनावांगे ना संगांगे ओ साडा किला यसू साडी ए बना साडा किला यसू साडी ए बना यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल ओ नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल 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 गए नाल 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 सानू खौफ नहीं हनेरियां तूफानां दा सानू खौफ नहीं हनेरियां तूफानां दा जोर तोड़ देंगे लानती शैतानां दा जोर तोड़ देंगे लानती शैतानां दा हाय असी यसू उत्ते लावांगे निगाह असी यसू उत्ते लावांगे निगाह यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल ओ नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल 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 जोरदार तालियां बजाओ चर्च, सब तालियां बजाओ, जोरदार तालियां बजाओ यीशु मसीह के लिए, जोरदार तालियां बजाओ एक दूसरे, हालेलुया, जोरदार एक दूसरे को बताकर गाओ, एक दूसरे की तरफ इशारा करके गाना है, मिलकर गाओ, एक दूसरे की तरफ इशारा करके गाओ। नाल 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 यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल मेरी जिंद जान यसू तो पिता 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 मेरा रखाया पे मेरा ओ खुदा मेरा रखाया पे मेरा ओ खुदा कदी होवांगे ना ओदे तो जुदा कदी होवांगे ना ओदे तो जुदा यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल ओ नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल 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 यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल फाते 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 नाल 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 गए नाल 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 यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल अपने दोनों हाथ खोलो चर्च, खुदावन के किताब के सामने बोलो, मैं आज शुभ तेरी किताब के सामने हाजिर हूँ। जैसे आसमान पर तेरी किताब खुलती है, उसके सामने तेरे फरिश्ते हाजिर होते हैं, मैं तेरी किताब के सामने हूँ। खुदावन तेरी किताब के सामने मेरी रूह हाजिर हो।
मेरा खानदान, मेरा घराना, मेरा फाइनेंस, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरे बिजनेस, मेरा चर्च, मेरा पास्टर तेरे कलाम के सामने हाजिर हो इन जीसस नेम। होली गोस्ट, होली गोस्ट, प्रेयर वर्ड बोलो जो मैं बोल रहा हूं। खुदावंद मैं तेरी किताब के सामने हाजिर हूं। जब वो खुलती है तो आसमान खुलता है, जब वो खुलती है तो लोगों के दिलों के भेद खुलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा वर्ड मुबारक हो, तेरा वर्ड मुबारक है, तेरे कलाम की सदाकत मुबारक हो। तू जो खुदावंदों का खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है। जमीन तेरे कलाम से रास्ता है, खुदावंद आसमान तेरे कलाम से रास्ता है। मैं हाजिर हूँ ताकि आज तेरे वर्ड से मामूर हो जाऊं। खुदावंद तेरे कलाम से आज मेरा पड़ोसी बरकत पाएगा, आज तेरे कलाम से मैं फ्रूटफुल होऊंगा, मेरा बिजनेस फ्रूटफुल होगा, मेरी खिदमत फ्रूटफुल होगी। आज तेरे वर्ड से मेरी प्रेयर, मेरी फास्टिंग फ्रूटफुल होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे बाबा 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 बाराजा पे वर्ड बोलो चर्च। खुदावंद के कलाम के लिए वर्ड बोलो। खुदावंद का वर्ड तुम्हारे लिए है। अपनी स्पिरिट में, अपनी रूह के अंदर देखो आज मुझे क्या नीड है, खुदावंद वही करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अज तेरे वेड़े विच उड आवावे, उड आवावे। 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 अपनी बाहें खोल कर बोलो उड आवावे। अज तेरे वेड़े विच उड आवावे, उड आवावे। अज तेरे वेड़े विच उड तेरे कदमां दी खाक बना यसू, तेरे मुंह दा राग बना यसू। तेरे कदमां दी खाक बना यसू, तेरे मुंह दा राग बना यसू। आवावे अज तेरे वेड़े विच टुर आवावे, आवावे। अज तेरे वेड़े विच टुर आवावे, आवावे। अज तेरे वेड़े विच उड आवावे, उड आवावे। अज तेरे वेड़े विच उड आवावे। मुट्ठियां बंद करो चर्च। खुदावंद से कहो खुले आसमानों के नीचे तेरी आग हमें छूना शुरू करे। खुदावंद की फायर तुम्हारे दिलों पर उतर रही है चर्च, उसकी आग तुम्हारे दिलों को छू रही है। तेरे हथ विच मेरी सूरत वे, हाय सूरत वे। तेरे हथ विच मेरी सूरत वे, हाय सूरत वे। तेरे हथ विच मेरी सूरत वे, हाय सूरत में। मैं सच वे दसां, मैं सच वे दसां तेनू रब्बा, मैनू हर वेले तेरी जरूरत वे। तेरे हथ विच मेरी सूरत वे,
के लिए खुदावन से कहो, हर वो शक्ति जो शैतान ने मेरे अंदर डाली है, आज वो तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, खुदावन वो शक्तियां तोड़ दी जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने दोनों हाथ उठाओ, खुदा की बिजलियों को अपने पास से गुजरने दो। चर्च वे कर्मा वालड़िया वे जिवें कर्म कमाए होए नी, वे जड़े हत्थां दे नाल, वे जड़े हत्थां दे नाल, वे जड़े हत्थां दे नाल ए जीव बनाए होए नी। हरी बाबा 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 बारल, खुदा तुम्हारी एड़ियों को छू रहा है, खुदा की रूह तुम्हारी एड़ियों को मजबूत कर रही है। चर्च आने वाला टाइम, चर्च तुम ग्रेसफुल देखोगे इन जीसस नेम। मैनू सज लैण दे, मैनू सज लैण दे, अज अपने हुक्मां ना सज लैण दे। मैनू सज लैण दे, मैनू सज लैण दे, मैनू अपने हुक्मां ना सज लैण दे। मैनू सज लैण दे, मैनू सज लैण दे, मैनू अपने हुक्मां ना सज लैण दे। मैनू रज लैण दे, अज रज लैण दे, मैनू अपने कलाम ना रज लैण दे। रज लैण दे, अज रज लैण दे, मैनू अपने कलाम ना रज लैण दे। मैनू सज लैण दे, मैनू सज लैण दे, मैनू अपने हुक्मां ना सज लैण दे। खुदावन को थैंक्स बोलो। खुदावन मेरे कान हाजिर हैं ताकि तेरी वॉइस को सुने। अपने दोनों हाथ कानों के करीब ले जाओ, इस रस्म को अदा करो खुदावन के सामने। खुदावन मेरे कान हाजिर हैं ताकि तेरी वॉइस को सुनी। मेरी एयर पावर तेज हो जाए, मेरी एयर पावर प्लस हो जाए इन जीसस नेम। मेरी एयर पावर तेज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यहोवा यहोवा अज नूर दे आपत्ति लावे वसी जोर नाल, वसी जोर नाल, वसी जोर नाल, वसी जोर नाल, वसी जोर नाल। अज नूर दे आपत्ति ला, अज नूर दे आपत्ति ला, अज नूर दे आपत्ति लावे वसी जोर नाल, वसी जोर नाल, वसी जोर नाल, वसी जोर नाल, वसी जोर नाल। साडे वेड़े विच वसी सानू सच्ची गल दसी, साडे वेड़े विच वसी सानू सच्ची गल दसी, साडे वेड़े विच वसी सानू सच्ची गल दसी। अज रहम दे बदला में वसी जोर नाल, 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 वसी जोर नाल। आमीन।
अपनी आंखें खोलें, अपने हाथों को हिलाइए। सबको मेरी तरफ से खुदावंद मुबारक हो। आमीन जी। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? हम किस पर बात कर रहे थे? आलमेरवा पर कितने लोगों ने काम किया? पता सारे ने काम थोड़े लोगों ने किया है, ठीक है। मैं फिर उसको रिमाइंडर कर देता हूँ। आलमेरवा सादा सा सरमन था, सादा सा पैगाम था। ये जो आप गवाहियाँ सुनते हैं, टेस्टमनियाँ सुनते हैं, इसका मतलब ये होता है खुदा ड्रीम के अंदर, ख्वाब के अंदर, रोया के अंदर अपना विजन हमें देता है कि आपको जो करना है किस तरह से करना है, किस तरह से आपकी लाइफ में होगा, किस तरह से आपकी लाइफ चलेगी। पीछे मेरी आवाज़ आ रही है जी? सही, ओके। किस तरह से ये सब कुछ होगा, किस तरह से, यानी ये खुदा का एक कनेक्शन होता है। और सरमन के अंदर मैं सादा अल्फाज में जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो यही थी कि आप ज़मीन से रूह लेकर दौलतमंद हो जाएंगे, ज़मीन से स्पिरिट लेकर आप खिदमत गुजार बन जाएंगे। आप ज़मीन से रूह लेंगे और आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आपको ज़मीन से कुछ ना कुछ मिले और आप हासिल कर लेंगे। लेकिन उस सरमन का सादा सा मेरा मतलब सिर्फ ये था कि आप हेवन से रूह लें, आसमान से रूह लें। आपको बिजनेस के लिए चाहिए, आपको अपनी फैमिली को मेंटेन कर, जब तक आप हेवन से रूह नहीं लेते, आप जिंदगी की वो चीज़ें, लाइफ की वो ब्लेसिंग कभी भी आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप हेवन से रूह नहीं लेते। कहाँ से? हेवन से मुराद आसमान से आपको रूह लेनी है अपनी ज़िंदगी की हर खुशी के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी लाइल्मी में गुजर रही है और फिर उनके अंदर ये सवाल रहते हैं, जी फलां बंदा तो बड़ा शराबी है, वो तो बड़ा ब्लेस है, फलां बंदा तो जी ऐसा है, वो तो बड़ा ब्लेस है। तो मैंने उससे कहा तुम भी शराब पीना शुरू कर दो, ब्लेस हो जाओगे। नहीं नहीं जी, गुनाह करन ते मेरा दिल नहीं करता। तो मैं कीती नेकी भी तो चज नाल नहीं ना। लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो वन साइडेड नहीं होना चाहते। वन साइडेड बंदा कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा उसको ब्लेस ना करे। आलम अरवा का मतलब होता है रूहों की दुनिया। हम रूहों की दुनिया में रहते हैं। यहां पर किसी के अंदर मुर्दा रूह काम करती है। जब हम लोगों के लिए प्रेयर करते हैं तो वो रूह आती है। लोगों के अंदर मुर्दा रूह अलग से काम करती है। सूअर की रूह, जो ज्यादा गंदे रहना पसंद करते हैं, साथ वाले इसको खास बातें ध्यान से सुनो, जो ज्यादा आपके पास गंदा मंदा रहना हो, जो नेल्स नहीं काटता, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखता, उसमें याद रखना सूअर की रूह काम करती है। किसकी? अब ये बातें लोग कबूल नहीं करते। हाँ, वो गंदा रहना पसंद करेंगे, लेकिन जब उनसे कहे आप में सूअर की रूह है तो वो गुस्सा करते हैं। भैनों, पखियां की टेंशन ना लवो, ठीक है? पखियां की परवाह ना करो। आने वाला टाइम रब तुहानू एसियां थले खड़ेगा, परेशान ना हो। कितनी खुशी होती है जब बरकत की बात हो, है? आदमी खुश होता है जब उसके फायदे की बात हो, और जब उसकी बेइज्जती की बात हो तो वो कहते हैं ये गल नहीं मैनू समझ आई, ये बात मेरी समझ में ही नहीं आई, ठीक है? तो आप ये बच्चों के लिए ये जो सुबह सवेरे आकर ये टेंट वेखो इंज लगता किसी कारीगर बंदे ने टेंट लाए ने, ठीक है? तो उन बच्चों के लिए ज़रूर तालियां बजाएं जो अर्ली मॉर्निंग आकर ये सारा टेंट लगाते हैं, ठीक है? तो उस सारी टीम के लिए खुदावंद का शुक्र हो, वो आपके आने से पहले आपके बैठने का इंतज़ाम करते हैं। जहाँ तक हो सकता है हर चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करें। लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है यहाँ पर कि आप लोग बासानी बैठ जाएं, आप लोग आसानी के साथ बैठकर खुदा की हम्द करें, आसानी के साथ बैठकर खुदा की हम्द करें। जब किसी से यह कहा जाए कि आपके अंदर सूअर की रूह है इसलिए आप गंदे रहते हैं, तो वह गुस्सा करते हैं। और अगर किसी से यह कहा जाए तू ते रही नहीं जानवरा वांगू में, फिर भी वो गुस्सा करता है। लेकिन अगर किसी से आप कहें यार तू ते शेर लगना, तो उसको कैसा लगता है? शेर फुफी का मुंडा होता है, वो भी तो जानवर ही है। जब किसी को शेर बोलो तो वो खुश होता है, और अगर आप किसी को बोलें कि तू जानवर वाले काम करना, फिर उसको गुस्सा लगता है। तो ये रूहें इस दुनिया के अंदर हैं, एनिमल की फर्क है। फिर कुछ लोग 2400 घंटे पानी के अंदर टाइम गुजारते हैं और उनको पानी का क्रेज होता है।
वो सवेरे भी कपड़े शामी भी कपड़े धोई रख दिए ने, इतल रू ज्यादा काम कर दी उन्हें। जदों वेखो छुट्टी वाले दिन भी सवेरे सवेरे तक कपड़े धो के गिरजे आना। तो ऐसी जो वुमेन्स होती हैं उनमें पानी की रूह काम करती है, उनको एवरी टाइम पानी के अंदर रखती है कि भैन तू पानी दे विच ही रहना। ठीक है, अब लोग सुनते हैं और ये कहते हैं भाई साहब ने अनोखियां गल्लां कर देनी, ये इनकी तालीम पता नहीं अजीब तालीम है। आप स्पिरिट को देख नहीं सकते, किसी के कामों से अंदाजा लगाया जाता है कि उसमें कैसी रूह है। ठीक है, किसी के कामों से अंदाजा लगाया जाता है कि उसके अंदर कैसी रूह काम करती है, वो कैसी रूह का मालिक है। आप मुझे बताएं, अगर कोई बंदा लालची है तो उसके अंदर कौन सी रूह है? नहीं, वो ना दसो मैनू, लालच की रूह मत बोले। कौन सा जानवर है जो खाने में लालची है? हाँ? मैं बता दूं, कोई माइंड तो नहीं करेगा मेरी बात को। बाइबल में बार बार डॉग का जिक्र आया है। डॉगी एक ऐसा जानवर है जो हद से ज्यादा लालची होता है, वो खाता जाएगा फिर उगल देगा बाहर। अब कितना मुश्किल है, मेरे अंदर ये है तो ये सच है। ये दुनिया, ये वर्ल्ड जो है, ये स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड भी आप इसे कह सकते हैं, ये रूहों की दुनिया है। जैसी आपकी डिजायर होगी वैसी रूह आपको मिल जाएगी। शैतान आपकी रूह को परखता है, शैतान आपकी खुशबू लेता है कि आप क्या सोचते हैं, उसी के मुताबिक वो रूह आपको देता है और आप उसी के साथ वक्त गुजारते हैं। लेकिन आप आलम अरवाह के अंदर रहते हैं, आलम अरवाह के अंदर रहते हैं। आप हेवन से रूह लें, आप खुदावंद से रूह लें, हर चीज की रूह खुदा के पास है। खुदा आपको सक्सेस कर सकता है। मेरे साथ मरकज की इंजील खोलें, जिनके पास खुदा का कलाम मौजूद है। मजमून क्या है अगर किसी को याद हो? क्या जी? कितने लोग रेंट पर रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं? थोड़ा ही नहीं, मैं भी रहता हूं, मैं खुद भी रहता हूं। ठीक है, मालिक मकान का तजर्बा उनको ही है जो रेंट पर रहते हैं। ठीक है, यहां तो पहली तारीख को जब उसका फोन आता है याद रहता है, या फिर जिस दिन वो घर को विजिट आकर करता है, मालिक मकान जिस दिन आकर घर को विजिट करे तो घर वाले जो होते हैं वो थोड़े से अंदर से खौफजदा होते हैं कि मालिक मकान आ गया है, कि तो कोई नुकर टुट्टी ना होवे कि ए गल कर न दे। मैं खुद देखिए, मैंने भी किराए के घर में रहकर सीखा है। वो 2 माह के बाद 3 माह के बाद चक्कर लगाते हैं हस्बैंड वाइफ, और पूरे घर को विजिट करेंगे, वॉशरूम चेक करेंगे, और हम लोग देखते रहेंगे इन्होंने कुछ है कोई नुक्स ना। तो मैंने ये फीलिंग देखी कि ये कौन सा खौफ है, ये कौन सा डर होता है जो इंसान के अंदर है। अगर आप इस भेद को आज समझें और सादा अल्फाज में लेकर जाएं, आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। मरकज की इंजील बाब नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13, वर्स नंबर 35 है, 35वीं आयत है। यहां पर लिखा है, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं कि जागते रहो। साथ वाले से कहो, आज का कलाम आपको मुबारक हो। यहां बाइबल के अंदर ये लिखा है कि बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा। तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा। यह बात आपको समझनी है, मैंने तो समझ ली है। अगर आप समझें तो खुदा की मर्जी पूरी होगी, और अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके दिल की मुराद भी पूरी नहीं होगी, आपकी नीड और आपकी जरूरत भी कभी लाइफ में पूरी नहीं होगी। आप हमेशा कमजोरी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, बेबसी की जिंदगी गुजारते हैं, डिप्रेशन की लाइफ गुजारते हैं। डिप्रेशन आपके लिए बना नहीं, बीमारी आपके लिए बनी नहीं, कमजोरी आपके लिए बनी नहीं, बट आप सब चीजों को क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि जब आप घर के मालिक को नहीं समझते। लिखा है, बस जागते रहो, तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा। और यह तजर्बा मेरी पर्सनल लाइफ में हुआ। हमें वो कॉल नहीं करते, हमें वो बताते नहीं कि हम आपके घर में आ रहे हैं, जदों मर्जी मुंह चुक के आ जाते हैं। हमें वो बताते भी नहीं कि हम आ रहे हैं। और एक दिन मेरे दिल में आया कि मैं इनसे कहूं कि यार तुसी जब आपने घर में आना हो तो आप प्लीज कॉल कर दिया करें। फिर मैंने कहा यार मालिक मकान हो ने, तू नहीं,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ है तेनू काल करन ते भावें। हम खुदा का घर और ये हमारा जो बदन है, ये बाइबल में सादा अल्फाज में लिखा हुआ है, कोई मुश्किल फलसफा नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, मिसाल की किताब में, खुदा का कलाम कहीं से भी टेढ़ा और तिरछा नहीं, समझने वाले के लिए सब कुछ सीधा है, सब कुछ सीधा है। और जो अगर आप इसको टेढ़ा तिरछा समझते हैं तो हमारे अंदर टेढ़ी तिरछी रूह काम करती है। बाइबल कहीं से भी मुश्किल नहीं है, कहीं से भी मुश्किल नहीं है कि आपको समझना है। और जो ये कहते हैं कि खुदा का कलाम इतना मुश्किल है आप समझ नहीं सकते, असल में वो उनके अंदर ऐसी रूह है जो मुश्किलात पैदा करती है। उनके अंदर ऐसी रूह है जो मुश्किलात पर ईमान रखो, तुम्हारे अंदर ऐसी रूह काम करेगी जो तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा करती है। हम भी इसी तरह सोचते थे, मगर खुदा का रूल कुछ ऐसा नहीं करता। वो जब आपके पास आएगा तो वो आसानियां पैदा करेगा, वो आपके लिए खुदा का कलाम मुश्किल नहीं करेगा। और अगर आज तक आप मुश्किलात के अंदर, खुदा के वर्ड की मुश्किलात के अंदर फंसे हुए हो, तो खुदावंद आपके पास हेवनली स्पिरिट नहीं है, आपके पास रूल कुछ की वो ताकत नहीं है जो आपके पास होनी चाहिए। तो मैं उस भेद से मैंने ये समझा कि ये मालिक मकान है, और ये जब चाहे आकर, उनका मकसद ये नहीं कि हम किराया वक्त पर नहीं देते, हम उनको वक्त पर किराया देते हैं, टाइम पर उनको किराया देते हैं। सिर्फ वो ये देखने आते हैं कि हमारा घर कैसा है। मैंने उनसे कहा आप घबराएं नहीं, आपका ये घर जैसा ही भी होगा। हमसे एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अपनी सीढ़ियों पर टाइल लगवाई है, और हमारे घर पर बच्चों ने काम करते हुए सिलाई मशीन गिरा दी, और वो टाइल जो थी वो टूट गई, और इत्तेफाक से टाइल टूटी थी, वो भी आ गए, और सीधा गया भी होता जितना टाइल टूटी। आप बड़ी देखो, हुण मैं घर तो समझाण दिया, जो मैं खुदावंद अल गया ना, तो फिर तुम बड़ा परेशान होना। वो वही सीढ़ियां पहले चढ़ कर गए जहां से वो जगह टूटी हुई थी। मैं कहला जेड़ी गल दा डर सी, कोई शायद ना टुटे पासे गए। केड़े पासे गए ने सर जी? अगर आप खुदा का घर हो, खुदावंद जिस दिन भी आपसे बोलेगा, जिस जगह से आप टूटे हुए, खुदावंद उसी जगह को जाकर दुरुस्त करते हैं। अगर आप खुदा की खेती, अगर आप ये समझते हैं कि खुदा इस घर का मालिक है, तो फिर ये बात याद रखें, जब भी वो आपके पास आएगा पहले उस टूटी जगह पर जाएगा और कहेगा इसको ठीक करो। लोगों की प्रॉब्लम सुने क्या है, साथ वाले से कहो साड़ी बीमारी की सानू बीमारी है वे कि जब खुदा का खादम सामने खड़ा होकर सरमन सुनाता है तो याद रखें वो वही बोलता है जो लोग, जहां से लोग टूटे होते हैं, वो वही बातें करता है। हम खुदा का घर हैं। आपकी बॉडी, बाइबल में लिखा तुम रूल कुछ का मकदस हो। किसका मकदस हो? और अगर आपकी बॉडी रूल कुछ का मकदस हुई तो इट्स मीन कि आपकी बॉडी को वो अपना घर कहता है कि आप मेरा घर हो। आपको वो घर बनाकर उसने आपके हवाले कर दिया है। आप इस घर के जिम्मेदार हैं कि आप इस घर को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप अपनी बॉडी को गंदा रखें, आप लंबी लंबी से तुक्की सी दाढ़ी बना दें, आप दांत साफ ना करें, और खुदा नूं दे ना गल्लां नाल फर्क नहीं पैदा। मैं तुहानूं वैसे भी फर्क नहीं पैदा, क्योंकि जो मत वजी होए फर्क काहदा पैना जल्दी का। तो ये अगर आप इसको समझें तो वो वहीं पर गए जहां से वो सीढ़ी टूटी हुई थी, ठीक है। पैर धर दिया तो आ की होया, मैं टेंशन ला, तुम उतला फेराओ, मिस्त्री नूं कह दिता नवीं टाइल इत्थे लगण वाली, ठीक है। अब हमने फौरन से वो काम जल्दी से करवाया ताकि जब ये नेक्स्ट विजिट पर आए तो ये काम को, जहां से ये टूटी हुई टाइल है ये दुरुस्त होनी चाहिए, वो टाइल दोबारा मंगवाई, मिस्त्री को बुलाया और उसने वो रिपेयर करके लगा दी। नेक्स्ट जब वो विजिट पर आए तो उसने देखा लग केड़ी टाइल टूटी, मैं वेलो इंज दी लाइए पता नहीं लगता केड़ी टाइल टूटी, सेम काम आउं जिदा कीता। खुदा जब एक संडे आपसे बोलता है, ध्यान से सुनो, एक संडे आपसे बोलता है और आप उस टूटी हुई, आप उस अपनी बुरी आदत पर काम नहीं करते, नेक्स्ट संडे उसकी रूह आपसे कलाम नहीं करेगी। आप बैठे होंगे चर्च में पर वो आपसे बोलेगी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि जो हरकत ये पिछले संडे कर कर आया
बनाया था। मैंने संडे को इसे बताया है कि अपना पाप दुरुस्त करे। जब आप नहीं करेंगे दुरुस्त तो नेक्स्ट संडे वो नहीं बोलेगा। जब आप आएंगे और वो विजिट करता है आपको एवरी संडे वो विजिट करता है, एवरी संडे आपको देखता है कि आपको जो पिछले संडे सुनाया गया था आपने उस पर काम किया या नहीं किया। अगर किया होगा तो खुदावन नेक्स्ट आपको नया वर्क देते हैं, नया काम देते हैं और आप उस पर काम करना फिर शुरू करें। अगर आप उसका घर हैं, अगर मेरी बॉडी उसका घर है। मुझे आज इन बातों की बहुत लंबे समय के बाद समझ आई। खुदा जब भी हमारे करीब आया पहले हम लोगों को दुरुस्त किया करते थे, अपने आप को नहीं, और उससे हमारी जिंदगी में कोई सक्सेस पॉइंट नहीं आया जब हम दूसरों को ठीक करते रहे। और जब हम खुदावंत के करीब गए, जब भी खुदा के पास गए तो उसने हमें बताया कि ये मेरी बॉडी है और तू यहां से खराब है, तू यहां से खराब है, ये आदत तेरे अंदर गलत है, ये आदत तेरे अंदर गलत है। अब मैं आपको सादा लफ्जों में, और कितने लोगों ने नए घर बनाए? अभी रिसेंटली किसी ने कोई नया घर बनाया हो, ठीक हो गया, 1 2 3 नवा घर बनाइए। तानू पता है जब हम नया घर बनाते हैं उसमें वायरिंग होती है। क्या होती है? वायरिंग होती है। और वो वायरें जो होती हैं वो छुपा कर रखी जाती है क्योंकि उनमें करंट होता है, लेकिन वो करंट आपके सारे घर को रोशन रखता है, वो करंट आपके सारे घर को रोशन करता है। पर हम जो बीइंग अ क्रिश्चियन है, आपने ये घर खुदावंत का, आपकी बॉडी गॉड की है, आपको मौका देना था कि खुदा आपकी बदन के अंदर सराहियत करता, आपके बदन में रहता। जिस तरह से आप घर बनाते हैं और उसके अंदर जो वायरिंग होती है वो अंडरग्राउंड होती है। क्या होती है? और अगर वो वायरिंग कहीं से भी शॉर्ट हो, कहीं से भी ट्रिप कर जाए तो आपके कमरे की, आपके वॉशरूम की, आपके हॉल की, आपके बेडरूम की लाइटें नहीं जलेंगी। ऐसा है कि नहीं? आप अपने ऐसे करो साहब, अपनी वेना वेखो जड़ियां चल दियां ने, ये अंडरग्राउंड वायरिंग है, इसके अंदर ब्लड चलता है। अगर कहीं से भी ब्लॉक हो गई तो बॉडी का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ऐसा है कि नहीं? शैतान हमारी बॉडी का इस ब्लड को बंद कर देता है। फिर आंदे ने पैरों च खून नहीं पे जाता, पैर काले हो गए। ये अंडरग्राउंड वायरिंग है। ये क्या है? और इन वेनों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन करता है, एवरी टाइम चलता है। और शैतान इस घर को खराब करता है। आप मुझे बताएं शैतान को क्या प्रॉब्लम है? शैतान को हमसे क्या प्रॉब्लम है? कितने लोग आज यहां पर बीमार बैठे हैं? परेशान मत होइए, आज आप हील होकर जाएंगे। खुशी हुई, ताली मत बजाओ, खुशी हुई, अच्छी बातें कितनी दिल को अच्छी लगती हैं। आज हील हो जाएंगे आप। और अगर मैं कहूं कि आप जलील हो जाएंगे तो फिर खुशी होती है जब आदमी के हक पर बोला जाए, अच्छा लगता है। पर आप ये समझें कि आप खुदा की मिरास हैं। किसकी मिरास हैं? आप खुदा की मिरास थे। आप चले, आप खड़े हो, आप खुदा की मिरास हैं। बच्चे मां बाप की असल मिरास होते हैं। और अगर बच्चे सारे हैवान बन जाएं तो मां बाप कहते हैं असी तो जींदे जी मर गए, एक भी धी पुत्र चजदा। हम खुदा की मिरास हैं। इधर आप इस साइड पर फेस करें। आप खुदा की मिरास हैं। आपके ऊपर खुदा का एड्रेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आपके ऊपर खुदा का क्या है? साथ वाले को ड्रेस पता जरा किसी पूछ के जाइए। आप खुदा की मिरास हैं। आप पर खुदा का पता लिखा हुआ है। लोगों ने आपको पढ़कर खुदा तक जाना है। लोगों ने आपको पढ़कर खुदा तक जाना है। और लोग हमें पढ़कर जहन्नम जा रहे हैं। हमें पढ़ना था लोगों ने, दुनिया ने हमें पढ़कर खुदा तक जाना है। अगर बाइबल पढ़कर लोग खुदा तक जाते तो कब की लोग बाइबल पढ़कर खुदा तक पहुंच जाते। आप खुदा की मिरास हैं और आप खुदा की ताकत है। आपको पढ़कर लोगों ने खुदा की बादशाही में जाना है। आपका जो करैक्टर है उसको पढ़कर, आपके करैक्टर को पढ़कर लोगों ने खुदा की बादशाही तक जाना है। और अगर ये बदन खुदा का घर है तो आप अपने माइंड में एक बात बिठा लें, आप जिस संडे भी चर्च जाओगे, आप कहीं से भी टूटे हो, कहीं से भी टेढ़े हो, अगर आपके सामने
कोई ऐसा बंदा खड़ा है जिसके अंदर खुदा की रूह काम करती है, तो वो तोड़ फोड़ करने से बाज नहीं आएगा, वो तोड़ फोड़ करने से बाज नहीं आएगा। चले मैं आपको और खास बात बताता हूं। कभी कभार आपने देखा है घरों के अंदर हमने एक रूम बंद रखा होता है, एक रूम, या उस रूम को बड़ा कम यूज किया जाता है, या उस रूम को आप स्टोर बना देते हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी इंटर नहीं होता। यहां एक जगह पर हम घर देखने के लिए गए तो मालिक मकान ने मुझसे कहा क्या इसमें ये एक रूम है, ये पादरी साहब कमरा आपने यूज नहीं करना, बाकी सारा घर हम आपको दे रहे हैं। तो मैंने कहा आप ये रूम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, तो मैं क्या असी अपना कितने रखांगे जेड़ा असी नवा लियाउणा है। नहीं नहीं, आप इस रूम का रेंट हमने कब ऐड किया है, ये रूम आप सेपरेट रहने दें। इस साथ वाले को खास बात कर रहे हैं पादरी साहब, पूरा हफ्ता मेरा यही काम होता है कि खुदा कोई वर्ड ऐसा दे जिसकी समझ सादा अल्फाज में लोगों को आए। उसने मुझसे कहा कि ये रूम जो है ये हमने अपना सामान रखा हुआ है, बाकी आपने सारा घर यूज करें, लेकिन ये रूम हमारे लिए है और इस रूम को आप यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा जी हमें ये कमरा भी चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं तुसी ए कमरा नहीं ले सकते। मैंने कहा ये कमरा आप अपना सामान निकालें और आप किसी, नहीं नहीं ये सारा घर हमारा है, तो आपने घर लेना है ले, नहीं लेना तो आपकी मर्जी। ये हुई मत शैतान ने लोगों की मारी। हमारे अंदर ऐसे ऐसे रूम है जो बंद पड़े हुए हैं, जिसके अंदर हर तरह की गंदगी है। हम खुदावंद को कहते हैं आप आओ सारे घर का विजिट करो, पर इस रूम में मत जाना, इस रूम में हमारा सीक्रेट सामान पड़ा हुआ है। सीक्रेट सामान नहीं होता, सीक्रेट गंदगी होती है। कौन सी सीक्रेट गंदगी? जो हमने संभाल कर रखी है। पर अगर आप खुदा की मिरास हैं, आपकी बॉडी खुदा का घर है, तो अगर वो आपके अंदर आएगा तो सारा घर रोशन करके जाएगा, वो एक भी रूम खाली नहीं छोड़ेगा। बरसों हो गए हैं हमें कलाम सुनते हुए, बरसों, फिर भी शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता क्या कम हो रहा है। लोगों को इस बात से नहीं, बैठ जाएं, इस बात से नहीं कि मेरी बॉडी किसी ने बनाई है, मैं खुद इसमें किराएदार हूं, मेरा बदन किसी ने बनाया है। जब किसी से पूछो आपका बदन किसने, खुदा ने बनाया, तो मैं क्या जिन्हें बनाया उन्होंने दे छोड़ो। जिसने बनाया है आप उसको क्यों नहीं देते? खास बात सुनो, साथ वाले से कहो, अगर आपको समझ नहीं आती बाइबल की, अगर आपको समझ नहीं आती खुदा की, अगर आपको समझ नहीं आती कि खुदा क्या है, बाइबल क्या है, तो सादा अल्फाज बता रहा हूं ताकि आप इसको मेंटेन कर सके। कुछ लोग चर्च में सिर्फ अपना टाइम जाया करने के लिए आते हैं, वो अपना वक्त जाया करने के लिए या अपनी हीलिंग लेने के लिए आते हैं कि कब हीलिंग टाइम शुरू होगा और हमारी प्रॉब्लम का हल निकल जाएगा। हम पादरी साहब प्रेयर करेंगे और हमारा कर्ज उतर जाएगा, पादरी साहब प्रेयर करेंगे तो हमारा घर बदल जाएगा, पादरी साहब प्रेयर करेंगे। और एक बहन ने मुझे बताया फोन करके, भाई साहब मेरे घर में बहुत ज्यादा झगड़े। मैंने कहा जी एक मसला हो गया। भाई साहब मेरे वालिद साहब बहुत बीमार है, उनको गुर्दों की प्रॉब्लम। मैंने कहा जी दूसरा मसला हो गया। भाई साहब मेरे घर में एक और प्रॉब्लम है, हमारा कर्जा नहीं उतरा। मैंने कहा तीसरी प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम यह है कि हमारा बड़ा भाई जो है वो नशा करता। मैं जी 4-5 मसले हो गए, और बताइए। और ये है कि मेरा छोटा बेटा वो पढ़ता नहीं है। मैंने कहा 6 और बताइए, बस तुसी दुआ कर दो। मैंने कहा आपके इतने बड़े मसले हैं, 2 मिनट की प्रेयर से आपको लगता है हल हो जाएंगे, तो मैं आपके लिए प्रेयर कर देता हूं। नहीं नहीं, मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, तुसी दुआ करोगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ये सारे सिस्टम खराब किस ईमान में हुए हैं? साथ वाले से को खास बात है। मैंने कहा ये सारा कुछ खराब किसके ईमान में हुआ है? मेरे ईमान में हुआ है। मैंने कहा आपके अपने ईमान में सारा कुछ खराब हुआ है। आप कहते हैं मेरा ईमान है ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक नहीं होना। मैंने कहा मैं कर देता हूं। मैंने प्रेयर कर दी, प्रेयर करने के बाद कल फिर तुसां दुआ कीती है ते इंज लगा जिवें कुछ ठीक होया, तुसी होर करो। मैं हुण नहीं मेरे कोल हुंदी। मैंने कहा मुझसे नहीं होती। आप कहें ये कौन सी बात है, प्रेयर तो करनी चाहिए ना, मैं खुद दुआ तो करनी चाहिए। खादम आप खादम ले लिया जो है, कदी उस किले ते बन छड़ो, कदी उस किले ते बन छड़ो। लोकी चाहते आ। मैंने कहा जब आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास देते हैं, वो कुछ हैवी मेडिसिन देता है, आप कहते हैं नहीं भाई साहब डॉक्टर साहब पहली खुराक नहीं सेट। वो कोई हैवी मेडिसिन होंगी है
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, लेकिन वो फिर ਉਂਝ ही रहना ਹੁੰਦਾ है। हमारी आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा आपके ईमान में ये सब कुछ खराब हुआ है। आप कैसे कहते हैं कि आपके ईमान में? और एक और खास बात, ईमान अगर किसी के अंदर है, वो पास्टर हो, वो बेटी हो, वो माँ हो, वो भाई, ईमान अगर किसी के अंदर हो तो ये बात याद रखें, ईमान कभी नहीं छुपता। अगर ईमान आपके अंदर है तो वो छुपेगा नहीं, वो अपना काम करेगा। ईमान लोगों के अंदर होता ही नहीं है। अगर ईमान हो तो ये सारे काम क्यों खराब हो जाते हैं हमारे घरों के अंदर? हम अपनी बॉडी को खुदावंद के सुपुर्द नहीं करना चाहते। चले मुझे आप बताएं, अगर आपको ब्लेस्ड होना है, दुनिया पता किस बंदे को मानती है? जिस बंदे को खुदा मानता है। मैं फिर बताता हूं, मूसा को खुदा मानता था, मूसा 20 लाख लोगों का पास्टर बन गया। अयूब को खुदा मानता था, सारा शहर अयूब को मानता था। मैं फिर बता रहा हूं, उसको मानो जिसको खुदा मानता है। दाऊद को खुदा मानता था कि दाऊद एक ऐसा बंदा है जो ब्लेस्ड पर्सन है, और मैं दाऊद को मानता हूं कि ये पर्सन मेरे दिल के मुआफिक है। इसका मतलब खुदा दाऊद को मानता है। वो किंग बन गया, वो पूरे इस्राएल का बादशाह बना। मूसा को खुदा मानता था, वो 20 लाख लोग उसकी मानते थे। अयूब को खुदा मानता था। बाइबल में उन बंदों की बात बता रहा हूं जिनके लिए खुदा खुद बोला है कि मैं इनको मानता हूं। ये वो बंदे हैं जिनको मैं मानता हूं। आप अयूब की किताब पढ़ो, पूरे शहर में उससे ज्यादा ब्लेस्ड बंदा कोई भी नहीं था। तो फिर किस बात का शोर डाला हुआ है हमने जी, हम बड़े ब्लेस्ड हैं। ना सानू घर दे मनदे, ना सानू बाहर दे मनदे, ना सानू साडे जाने मनदे, ना सानू साडे रिश्तेदार मनदे, ना साडा चर्च मनदा, ना साडी बरादरी मनदी, ते फिर भी रौला पाया खुदावंद हमारे साथ है। अगर आप उसको मानते हैं जिसको खुदावंद मानता है, आप उसके साथ बैठ जाएं, बस वहां जाकर बैठें जिसको खुदा मानता है। हमारा रफड़ यह है कि हम चाहते हैं कि हमें भी कोई माने। पहले आप उस बंदे को माने जिसको खुदा मानता है, और जिसको भी खुदा मानेगा आप उसको ब्लेस होता देखेंगे, क्योंकि खुदा उसको मानता है। जिस बंदे को खुदा मानता है, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जेड़े बंदे नू रब मानदा होवे उस बंदे नू मन्नीदा है, उस बंदे नू मन्नीदा है। आप, हमारी प्रॉब्लम यह है, अच्छा चलो नवी गड्डी होए हुण डई ले लो, खराब हो जाए तो भैड़ी जी दुकान ते जाके सही कराने दिल करदा। किन्ने नवी गड्डी लई होंडा शोंडा उरों पर आंदे ने इनू शोरूम ते लै जाओ। कित्थे लै जाओ? नवी गड्डी लई होए, नई गाड़ी, तुहां ते गड्डी कदी चलाई नहीं, नई गाड़ी लियो तो दिल करता है कि इनू ऐरे गहरे नथु खैरे को ना सही कराओ, इसको शोरूम पर ले जाओ जहां पर ये ठीक हो जाए, वो इसको ठीक करेगा। यहां सारी दुनिया खराब पड़ी है, पता नहीं किहड़े टुटिया भजिया शोरूमां ते जाई जांदे ने, अपने नट टाइट कराई जांदे ने, कि खिच्चां लाहड़ियां, किसे ब्रेकां टाइट कर दित्तियां, किसे नट ढिले छड़ छड़े ने। तो ये आप उस बंदे को देखें, उसकी तलाश करें जिसको खुदा मानता है। बाइबल में ये सारे बंदे मौजूद हैं। यीशु मसीह को खुदा मानता था, हवाएं उसकी मान लेती थी। अगर बियाबानों में खाने की जरूरत पड़ती तो खुदा आसमान से देता। आप पीछे ये देख लें आज, ठीक है। हुण मैनू समझ आ गई, दुआ हुण होर वधानी पैनी है, ठीक है। ये भी हुण तो मैनू लगदा वो भी काम ना शुरू कराइए, काम शुरू हो गया, और खुदाई हो रही है उसकी, नीयां शीयां पट्टन डे ने, ठीक है। नेक्स्ट संडे वहां पर ईंटें रख दी जाएंगी, ठीक है। काम पर आप मैनू लगन दिया इट्टां रहन दईए। आपका क्या ख्याल है, बनना चाहिए रहने दें? ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ नहीं दिल करता गो बदे। हम उसको टेम्परेरी चर्च बना रहे हैं, 4 दीवारी करके उसमें टेंट लगा लेंगे, उसको टेम्परेरी चर्च बनाएंगे। कल को वो किसी और काम के लिए जगह, चर्च नहीं वहां पर बन रहा, वो टेम्परेरी एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां पर 4 दीवारी करके बीच में टेंट लगा दिया जाए, बस। क्योंकि मैं फिर बताता हूं, जब आपकी ये हिकमत काम नहीं करती, आप अपने घर में, आप अपनी फैमिली में उस बंदे को माने जिसको खुदा मानता है, आपकी सारी फैमिली ब्लेस हो जाएगी।
फैमिली उसको मजबूर करती है, जिस बंदे को आपके घर में खुदा मानता है उसके पीछे चलो, वो जो कहे वो करो, आपका घराना ब्लेस हो जाएगा। हमारे घरों में ऐसा शैतान रहता है, ऐसा डेविल रहता है हमारे घर में, जिसको खुदा मानता है सारे उसके खिलाफ होते हैं। मैं आपको और सादा अल्फाज में बताता हूं, यकूब की नस्ल, बुजुर्ग यकूब की नस्ल में यूसुफ को खुदा मानता था, 11 भाई उसके खिलाफ बातें करते थे, और आखिरकार उन 11 भाइयों को उसी बंदे को मानना पड़ा। और अगर हमारे घर के अंदर खुदा किसी को भी नहीं मानता, तो फिर बाहर से कोई ऐसा बंदा तलाश करें जिसकी खुदा मानता है या जिसको खुदा मानता है, क्योंकि खुदा उसकी बॉडी के अंदर रहता है। ये आप समझते नहीं है। अगर आप देखें, यीशु मसीह का एक सादा तरीका है। सादा तरीका क्या था? जैसे वो जमीन पर उतरे, अंधों ने देखना शुरू कर दिया, लंगड़ों ने चलना शुरू कर दिया, बदरूहों से लोग जो है वो रिलीफ पाना शुरू हो गए। उसका क्या मतलब था? पर्पस क्या था उसका करने का? सिर्फ और सिर्फ मतलब ये था कि ये मेरा बदन है, ये मेरा घर है, और मैं यहां पर रहना चाहता हूं, मैं यहां पर स्टे करना चाहता हूं, ये मेरे स्टे करने की जगह है। आप मौका दें। लोग जब चर्च से, मैं अक्सर ये मना करता हूं कि जब आप चर्च से निकलें एक दूसरे को कम मिला करें, ताकि आप एक दूसरे की बुराई ना करें। यहां से निकलो, सीधा घर जाओ और अपने घर जाकर सो जाओ, ताकि खुदा की रूह आपसे बात करे। क्योंकि वैसे ही जो फ्यूचर प्लानिंग है वो यही है, सुबह आउणगे तो लोग शामी जान करनगे। ओए होए 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 होए, एडा खतरनाक गिरजा। खाना दोपहर को यहीं पर खाएंगे, 1 घंटे का लंच टाइम होगा, सारा दिन इबादत करने के बाद शाम को कलीसिया अपने घर जाएगी। हौसला रखो। देखो ये तो टेलर दे इंडिया ना, आप आदत डाल देंगे रिश्तेदारों को आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें ऐसा होगा, एक दिन टाइम आएगा जब सारा दिन आप चर्च में गुजार, बुराई करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। आप जब तक खुदा के भेद को नहीं समझते, आप खुदा की इस डायरेक्शन को नहीं समझते कि आपकी बॉडी, आपका बदन, उसका पता है और आप लापता घूम रहे हैं, आप जब तक अपना आप उसको नहीं देंगे। देखें, मैं जहां तक पहुंचा हूं, ये बाइबल है, ये सादा, ये कोई किताब, इतनी मुश्किल किताब नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं और जो इसमें लिखा है वो करते जा रहे हैं ताकि खुदा हमारे करीब आए। चलें अंबिया की बात करें। आप नबियों को देखें, नबियों के खुदा इतना करीब क्यों रहता था? रसूलों के खुदा इतना करीब क्यों रहता था? वो दुनियादारी में जाना पसंद नहीं करते थे, वो दुनिया के कामों में दखल अंदाजी नहीं देते थे। चले मुझे आप बताएं, आज तक दुनियादारी पूरी करके किसको अवार्ड मिला? जिन्हें एक भी ब्याह ना मिस किया है उनको वड्डा अवार्ड मिला है। जिसने एक भी मैरिज आज तक मिस नहीं की रिश्तेदारों की, तो उन्हें रिश्तेदारों ने अवार्ड दिता। हमारे खानदान में ये वाहिद लड़का है जो हर शादी में मौजूद होता है। सारे खानदान ने मिलकर ये प्लान किया है, इस बेटे को हम अवार्ड देंगे अपने खानदान में। जनाजा है उत्थे भी हुंदा है, मरने ते भी हुंदा है। इसने कोई शादी आज तक मिस नहीं की। कभी ऐसा हुआ? सर जी, आप दुनिया छोड़कर खुदावंद के घर में एवरी संडे की प्रेयर अटेंड करो, एवरी डे प्रेयर करो। आसमान वाले मिलकर एक दिन आपको अवार्ड देंगे। आसमान वाले मिलकर आपको अवार्ड देते हैं कि ये ब्लेस्ड पर्सन है, ये वाहिद बेटा है जो कभी मुझसे दूर नहीं हुआ, ये वाहिद बेटी है जो कभी मुझसे दूर नहीं हुई। यही जमीन पर सिस्टम चल रहा है। वरना जहालत हमारे दरवाजों के अंदर है, बाहर होती फिर भी खतरा टल जाता। जहालत हमारे दरवाजों के अंदर बैठी सो रही है और लंबी तान कर सो रही है, और खुदा का वर्ड हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है कि हम दरवाजा खोलें, ओपन करें और जहालत को जगाएं कि अब उठो, अब यहां से जाने का टाइम हो गया है और यहां से चलो, क्योंकि जहालत जाएगी फिर खुदा की समझ आएगी। और जहां भी चलें, आप ये छोड़ें, अब ये बात मशहूर करें, आने वाले टाइम में हमारा चर्च 12 घंटे चला करेगा। जाकर लोगों को बता दो अभी से, फिर मत कहना कि पादी साहब ने पहला नहीं दसिया। ठीक है, ये बातें अगर पूरी हो सकती हैं, 2021 में ये बातें शुरू हो चुकी थी। हम लोग खेतों के अंदर जाएंगे, अब ये लोग चारे पासे खेत ही खेत ने, और ये जो जगह वो सामने है वो और ज्यादा खेतों के
अंदर है। खुदा ऐसा क्यों करता है? साथ वाले से को खास बात है। खुदा ऐसा क्यों करता है? अपनी संतानों को, अपनी मिरासों को खेतों के अंदर क्यों लेकर जाता है? इसके पीछे क्या मिस्ट्री है खुदा की? खुदा खेतों के अंदर क्यों लेकर जाता है? किसी भी ब्लेस्ड चर्च को देख लो, पहले वो खेतों के अंदर गया है, उसके बाद वो कोई बड़ा चर्च बना है। खुदा की एक हिकमत है जिससे वो उसी के मुताबिक काम करता है। खुदा इसलिए खेतों के अंदर लेकर जाता है ताकि जब लोग खेतों के अंदर जाएं और देखें जैसे गंदम बढ़ती है खेतों के अंदर, जैसे घास उगती है, जैसे फसलें इन खेतों के अंदर तैयार होती हैं और ये बढ़ती हैं, इसी तरह खुदा अपने लोगों को बढ़ाता है। इसी तरह खुदा अपने लोगों को ब्लेस करता है, जैसे गंदम ब्लेस होती है। जब आप अगर आपको अपने आप में से शैतान को भगाने के लिए नीचे होना पड़े तो नीचे हो जाओ। हम इतने सेंसिटिव क्रिश्चियन हैं, इतने सेंसिटिव क्रिश्चियन हैं, किसी ने भी कोई बात कर दी हम उसका जवाब लेंगे। मैं उन्होंने पूछना मेरे उदण उन्हें लाल दुपट्टे ते गल कर छड़ी, मैं उन्होंने पूछना तू मैनू लैके दिता है, लैके मैनू मेरी मां ने दिता है। ये इसलिए बहनों की तरफ बात कर रहा हूं क्योंकि लड़ाइयां इत्थों ही हैं। इंजी है, आपको कैसे पता है? आप सेंसिटिव क्रिश्चियन मत लो। जब लोग आपकी बुराई करें तो खुश होना। आप उस टाइम क्यों खुश नहीं होते जब लोग आपकी बुराई करते हैं? जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है आप खुश, आपके अंदर देखें, मैं फिर बता रहा हूं, यीशु मसीह सलीब पर थे, एक बंदा उसकी बुराई कर रहा था, एक उसकी अच्छाई कर रहा। यीशु मसीह ने जो अच्छाई कर रहा था उसको आंसर किया, जो बुराई कर रहा था उसको आंसर नहीं किया। जो बंदा आपकी बुराई करे उसको कभी आंसर नहीं करते। अगर आप आंसर करेंगे तो आप तैयार रहे नई बेइज्जती के लिए। जो आदमी हजारों में जा सकता है वो याद रखे वो लाखों में भी जा सकता है। जो आदमी लाखों में जा सकता है वो याद रखे करोड़ों में भी जा सकता है। जो करोड़ों में जा सकता है वो याद रखे वो अरबों में भी जा सकता है। मैंने इसी ईमान को देखा। पहली मर्तबा जब हमने थोड़ा सा लैंड खरीदा 23 मरले, तो उस दिन से मेरे अंदर एक ईमान पैदा हो गया, अगर 23 मरले में खुदा हमें लेकर जा सकता है तो हम 23 किले भी खरीद सकते हैं। पर आपको अपना बदन खुदा के सुपुर्द करना है और अपनी खुशियों के लिए करना है। जब आप कोई घर बनाते हैं तो घर के अंदर इलेक्ट्रिशियन किस लिए बुलाते हैं? आपकी अपनी खुशी है। आपके घर को तैयार करने के लिए कितने कारीगर आते हैं? मिस्त्री अलग से होते हैं, टूटियां लाने वाले वक्रे होंगे, लाइटां लाने वाले वक्रे, पेंट करने वाले, जमीना जिन्ना को लइया उन्हों की डॉक्यूमेंटेशन वक्री है। आपकी बॉडी को तैयार करने के लिए कोई एक चीज नहीं, खुदा अपना मसा देता है ताकि आप निखर जाएं। बर्रे का लहू उतरता है ताकि आप पाक हो जाएं, उसका कलाम उतरता है ताकि आप सीधे हो जाएं, उसकी फायर उतरती है ताकि आप सुंदर हो जाएं, उसकी निजात, उसकी ग्लोरी आप पर उतरती है ताकि आप लोगों के अंदर डिफरेंट नजर आना शुरू हो जाए। कोई एक चीज आपकी बॉडी को तैयार नहीं करती, कोई एक चीज आपकी बॉडी को तैयार नहीं करती, बहुत सारी चीजें। पहली बात उसका खून, उसकी रूह, उसका कलाम, उसका मसा, उसकी ग्रेस और उसका फजल आपके बदन पर जब सारी चीजें ठहर जाती हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा वो सिर्फ मसा को लेकर भागते रहते हैं। मसा बड़ा ओथे मसा थोड़ा ही ते इत्थे मसा बहुता ही। उन्हां दी जब वो बोलते हैं तो उनकी जुबान बताती है कि उनका मसा कहां जाएगा। अगर आप अपने बदन को उसके सुपुर्द नहीं करेंगे, उसको देंगे नहीं, आप जिंदगी की खुशियां नहीं हासिल कर पाएंगे। आप अपने आप को उसके सुपुर्द करें। लिखा है, आयत फिर पढ़ते हैं, क्या पढ़ी थी आयत हमने? कितों पढ़ी थी जी? सुने, मुझे आज भी याद है, एक बंदा मुझे कहता है यार तू इतना कलाम सुनाना है, थोड़ा जा कलाम 10-15 मिनट सुना के ते दुआ करया कर, बीमार शिफा पन, फिर वेखी काम हुंदा। मैं कहा मैं बीमारां ते काम नहीं करता। उसने कहा तू किधर कर रहा है? मैं बीमारों पर काम नहीं करता, मैं पाप पर काम करता हूं। पापी सारे ही ने। कितने लोग साधक बैठे हुए हैं यहां पर, हाथ खड़ा कर सकते हैं?
जाना रुड़ दिया ताई। गाए ये गाएं जरा, बड़ा मजा देता है। कलवरी दे इस तरह से गाएं, मेरे यीशु दे सा। मैंने उसको ये वाला गीत सुना, मैंने कहा सारे पापी हैं, हम पापियों पर काम करते हैं, बीमार थोड़े हैं। अगर वो बीमार भी अपना पाप छोड़ देंगे तो वो भी तंदुरुस्त हो जाएंगे। आमीन। तो वो मुझे कहा करता, यार लोकी नहीं सुन दे। मैं क्या यसु मसीह 7000 लोगों को कलाम सुना दे ही, मैं सिर्फ खुदा दी सुन। मेरा ये ईमान है आप खुदा की सुने। एक दिन वक्त आएगा जब आप यहां पर बैठे लाखों लोगों को खुदा का कलाम सुनता देखेंगे। सिर्फ लोग वर्ड सुनने के लिए आएंगे। आपके अंदर एक जो बुराई है वो आपकी बॉडी को खराब करती है। मैंने बड़ी मिसालें माजी में भी दी हैं। आपके घर में एक चूहा मर गया तो सारे घर को गंदा करेगा। आपके अंदर एक पाप है वो सारी लाइफ को खराब करेगा, वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करता रहेगा और आप डिप्रेशन के अंदर रहेंगे। आपका सारा घर रोशन है, पर अगर आपका, चलो मैं तानू मातड़ा दे घरां दी गल सुनाना सुने बड़े ध्यान से। कमरे दी लाइटां सही होण गया, बाथरूम च लाइट ही नहीं होती। ऐसा होता है या नहीं? उत्थे जड़ा जाता अपना फोन चला के जाता है। ऐ की रौला है? जिथे लाइट होनी चाहिए शैतान बंद अकल बंद कर देंदा। जिथे लाइट होनी चाहिए ही उत्थे हुंदी कोई नहीं, ते जिथे नहीं होनी चाहिए उत्थे वड्डा बल्ब लगा हुंदा नहीं। जेड़ी अकल सानू चाहिए ही वो लई को नहीं, ते जेड़ी अकल चाहिए को नहीं वो सारी ले लीए। वो मैनू पता है, मैं धुप च वाल थोड़ी चिट्टे कीते ने। मैं आख्या जी तुसी बिल्कुल ठीक कहंदे हो, तुसी धुप च नहीं कीते, तुसी दुनिया च वाल चिट्टे कीते ने। पर वेखो मैंने उससे कहा, मैं बाबा जी मेरी गल सुनो, साथ वाले से को खास बात है, जिन्हां दे वाल दुनिया च चिट्टे हुंदे ने उन्हां नूं दुनिया कवरां च छड्ड के आउंदी है, पर जिन्हां दे वाल इस किताब नूं पढ़दियां ते सुनांदियां चिट्टे हुंदे ने उन्हां नूं दुनिया शांति छड्ड के आउंदी है। तो जो चीज हमें चाहिए वो हमने ली नहीं है, और जो नहीं चाहिए थी वो सारी ले ली है। जिस चीज की हमें जरूरत नहीं थी, जिस चीज की हमें जरूरत नहीं थी वो हमने सारी इकट्ठी कर ली है, और जिसकी चीज की जरूरत है वो हमने इकट्ठी की ही नहीं है, वो हमने कहीं से ली नहीं है। अगर आप देखें 5-5 साल, मैं बाइबल पढ़नी मैं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, चलें फिर से पढ़ते हैं इसको। लिखा है बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा। मैंने कहा मकान मालिक जब जी चाहता घर का विजिट करने आ जाते हैं, ठीक है, और उसी जगह को देखते हैं, जगह जो टूटी होती है। जब खुदा की रूह चर्च को विजिट करे, आपके घर को विजिट करे, आपकी जिंदगी को विजिट करने आती है, वो वही पाप आपकी लाइफ में जो है उसको टारगेट करेगी कि ये पाप अपनी जिंदगी से दूर करो। वो उसी गुनाह पर वार करेगी जो गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर है। कुछ गुनाह आपको रिजल्ट जो है, मैं आपको सादा, अगर कोई चोरी करता है तो यह गुनाह देर के बाद असर करता है। अगर कोई जनाकारी करता है तो यह गुनाह देर के बाद इसका असर जाहिर होगा। अगर कोई बंदा लालच करता है तो इसका भी असर 5-6 साल के बाद जाहिर होता है। और अगर कोई बदकारी करता है, जनाकारी करता है, तो इसका असर 10 से 15 साल के बाद जाहिर होता है। ये ऐसे पाप हैं जिनका साइड इफेक्ट अभी सामने नहीं आता, अभी सामने नहीं आएगा, बड़े टाइम के बाद वो आपकी जिंदगी में जाहिर होगा। उस वक्त हो सकता है आप ये गुनाह भी छोड़ दें, आप ये गुनाह छोड़ देंगे और आप कहेंगे अब तो मैं ये गुनाह करता ही नहीं, लेकिन जो आपने माजी में किया होगा उसका असर 10 से 15 साल के बाद आपकी जिंदगी में जाहिर होगा। और जो मेहनत आप मसीह के अंदर करते हो, जो मेहनत आप खुदावंद में रहकर कर रहे हो, जो बीज आप खुदावंद में रहकर बोते हो, उसका असर भी ये नहीं कि आज बीज बोया है कल वो सामने आएगा। हमने 10 साल खुदा की खिदमत की, 10 साल बीज बोते रहे, 10 साल, कितने साल, लेकिन पाप से अलग रहे, पाप से जुदा रहे, 10 साल इसी तरह से टाइम गुजारते रहे, और 10 साल बीज बोने के बाद उसका असर आज जिंदगियों में जाहिर हुआ। और जब उसका बीज वापस आया,
जो हम बोया करते थे। और बीज बोना सबसे मुश्किल काम है। मैं अक्सर अपनी टेस्ट मनी सुनाता हूँ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ देना ਹੁੰਦਾ ही तो कंपनी के अंदर जो सैलरी मुझे मिलती थी वो कंपनी के विच ही वंड कतदी ही, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से पैसे उठाते और महीना गुजारते और वो कंपनी में एक दूसरे की हेल्प जल्द कर दी जाती है, क्योंकि जिस दिन सैलरी का दिन होता है सारे आकर खड़े हो जाते हैं। मेरा भी 2000 जरा मेरे को ले आई, मेरा भी 5000 दो जो मुझसे लिया है। और 10वां हिस्सा निकालने के बाद 1000-1500 रुपए बचते सैलरी में से, ठीक है। तो लड़के मजाक किया करते थे, एक तो तू छुट्टियां करना है, बचता तेनों है कख नहीं, तू खिदमत पादरी बन जा, हाँ तू छुट्टियां कर लेना, तेरा बनता कख है नहीं। तो छोटा जा मुंह बन जाता जो पैसे मुक जाते हैं। ऐ होंगे ना धक्के ना ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, छोटा सा फेस बनता और हम अपने घर जाते। हम उन्होंने पैसों का फ्रूट शरूट लै जाना, पता लगे मुंडे नूं तुहानूं पता जो घर छापर मठियाइयां दे फ्रूट पता होंदा अब्बे नूं सैलरी मिली है। फिर अगले दिन जाना, फिर पैसे लेने, लोगों से इकट्ठे करने, फिर महीना गुजारना इसी तरह से मांग कर, ठीक है। और जब उसका रिटर्न वापस आया, जब ये टाइम आया, तो आज भी मैंने वो बीज अपने पास नहीं रखा। आज भी जितना बीज मेरे पास आता है मैं सारे का सारा लगा देता हूं, अपने पास नहीं रखता, ना अपनी पॉकेट में रखता हूं। जो कुछ भी मेरे पास आता है इसी बादशाही में खर्च करते हैं। आप हर चीज एक टाइम के बाद आपको असर देती है। हर चीज लाइफ में, आप सिगरेट पीना शुरू कर दे, मैं आपको पता चला एक पेशेंट है जिसको गुर्दों का मसला हो, डॉक्टर ने कहा ये शराब पीता है, इसको गुर्दों का मसला हो गया। शराब तो मैं भी पीना, मेरे तो गुर्दियां कुछ भी नहीं होया। मैं चल तेरे गुर्दियां कुछ नहीं ना होएगा तो तेरी रूह तो जरूर मरेगी, आपकी रूह तो जरूर मरेगी। अगर आप अपने बदन को ये नहीं समझते कि ये किसी का घर है और एक दिन मालिक मकान आएगा और इस घर की सारी तोड़ फोड़ का हिसाब करेगा कि अगर मैंने आपको ये बॉडी दिया तो इसके साथ क्या सलूक किया। एक और खास बात है, सुने, लोग जितने लापरवाह होंगे, जितनी लापरवाही आप अपनी नहीं इतल घट होंगे इतल ज्यादा होंगे, जितने नौजवान नस्ल लापरवाह है प्रेयर के अंदर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने कारोबार को लेकर, अपने चर्च को लेकर लापरवाही, एक दिन आप जब बिस्तर पर पड़ेंगे आपको पता चलेगा कि मैंने अपनी परवाह नहीं की। जब आप अपनी परवाह करते हैं, जब आप कमजोरी में होंगे तो खुदा ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपकी फिक्र करने के लिए खड़े हो जाते हैं। परेशानियों ना भाई हम तेरे साथ हैं। जो बंदा लापरवाह हो, फिर सुने, जिसने अपनी कभी परवाह नहीं की, अपने टाइम की कभी परवाह नहीं करता कि मुझे वक्त पर चर्च जाना है, मुझे प्रेयर में जाना है, मुझे फास्टिंग में जाना है, मुझे खुदावंद के साथ वक्त गुजारना है, परवाह नहीं करता, एक दिन आएगा उसकी जिंदगी में उसकी कोई भी परवाह करने वाला नहीं होगा। खुदा आपको इस बात में क्यों सजा में डालता है? अगर तेनू अपनी भी फिक्र को नहीं तो दुनिया दे विच कोई बंदा इंजदा नहीं होगा जिहड़ी तेरी फिक्र भी करे। आपको अपनी फिक्र, अपनी बॉडी की फिक्र करनी है, केयर करनी है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है। केयर करने का मजा सही पूछो तो कैंसर च आउंदा है, केयर करने का मजा टीबी च आंदा है, केयर करने का मजा शुगर च आंदा है। किहदे च आंदा है? शुगर होए सही तेज, फिर मजा आंदा है परवाह दा। ऐ नहीं मैं खा सकदा, मेरी ये लो रहिंदी है, मेरी तेज रहिंदी है, मेरा ब्लड प्रेशर, मैं नहीं जे खाना। कैसियां फिक्रां ने, तो मैं ना फिर तो सारियां नूं होणियां चाहीदियां। शुगर सब नूं होनी चाहिए, कम से कम अपनी परवाह तो करते रहना। तो जिन्हों शुगर को नहीं, ब्लड प्रेशर को नहीं आंदा, बाबा कुछ नहीं, लोहा है लोहा लोहा लकड़ी सब आजम है बाबा जी, फेंको लाओ, दड़ाल 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 दड़ाल। तो जिदन पंचर हो गई ना वेना, डॉक्टर साहब बस मैंने रात को 4 नान खाए और इसके बाद कुछ तो मैं कहता हूं बीमारियां और दर्द आदमी को परवाह करना सिखाते हैं। बीमारियां और दर्द, तकलीफें आपको परवाह करना सिखाते हैं और आप अपनी परवाह करना सीख जाते हैं। आपको अपनी बॉडी की सबसे पहले फिक्र करनी है। फिक्र से मुराद ये नहीं, मैंने एक मदर को देखा, वो खाना बना रही थी और हम उसके घर में विजिट के लिए गए थे और उसने हमें रूम में बिठाया और रूम से खिड़की खुली थी और मैंने कहा सिस्टर आ जाएं, बस भाई साहब थोड़ी देर खलोइए, ਤੁਹਾਡੇ लिए भी खाना है, बच्चियां लिए भी खाना है। और वो फ्राई करती जा रही थी और साथ में प्लेट में डाले और खुद खाए।
बच्चे अम्मा कदों को पकड़ी है, इतनो पादरी वाजा मारे उतनो याने वाजा मारन, आखे बस टेंशन ना लवो, इंज दी परवाह नहीं करनी। नहीं समझ आई? इत्थे बल्ले बल्ले तो बाकी सारे कल्ले कल्ले। नहीं समझ? मैं ना इत्थे कल्ले ते बंदा हो या जिदी बाहर बल्ले बल्ले। आमीन। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में परवाह करें अपनी बॉडी की, ठीक है, केयर किया करें, अपनी परवाह किया करें, खाएं अपने आप को अच्छे और अच्छा फूड खाएं, अच्छा फूड खाएं, ठीक है, रोटी ताजा बनाकर खाएं, खुदा का वास्ता है। 4-4 दिन पुराने आटे की बनी रोटी बनाना मसला इतल, 4-4 दिन के बने गुंदे गंदाए आटे फ्रिजां च उत्ते डब्बे की मैं क्या भैणा तो उन्होंने दिया ने आटा भी पैक होवे तो गुजिया ही कितों आए करे। आप ले आए 1 किलो ले आइएगा, बस वो जो गुंदा गंदाया मिल जाता है। रोटी ताजा खाया करो, रोटी मत करें, अपने आप पर जुल्म मत करें, इतने सेंसिटिव मत हो जाएं, फ्रेश खाना खाया करें। कुछ बहनें कोशिश करती हैं जिन्नी छेती हुंदा सारा टब्बर घरों निकले बाहर तो असीं ड्रामे अगे बह जाइए। आप अपने बदन को सुपुर्द करें खुदा के। अगर आप लिखा आप नहीं जानते मालिक मकान कब आएगा, आप लिखा अगर घर का मालिक जानता, अगर हम ये जानते कि वो सुबह आएगा तो हम सुबह तैयार रहते। अगर हम जानते कि खुदा 2025 में आएगा तो हम अक्सर लोग ये नबूवतें करते हैं, ये प्रोफेसियां कर देते हैं। किसी जमाने में लोग प्रोफेसी किया करते थे 2002 में यीशु आने वाला है, फिर लोगों ने ये नबूवतें की कि 2012 में यीशु आने वाला है, अब कुछ लोगों ने नबूवतें कर दी हैं 2025 में यीशु आने वाला है। तो लोग फिर परेशान होते, भाई साहब हमने सुना है 2025 में यीशु मसीह आने वाले हैं। मैं तानू अपना पता तुम कितने जान वाले हो नहीं, हम जमीन पर रहते हैं और हमें अपना पता नहीं है, और आप आसमान वाले का पता बता रहे हैं। बाइबल में लिखा है खुदा उसका रूल कुछ आएगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, जो होने वाला है वो खुदा का रूह तुम्हें बताएगा क्या होने वाला है। आप अपनी बॉडी उसके सुपुर्द करें ताकि ये एक असल कंडीशन के अंदर आए, असल जो इसकी कंडीशन है उसके अंदर आए, असल रूह के अंदर आए। अगर आप अपने आप को, जो बुराई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, जिस दिन वो कंट्रोल हो गई और आपने उसको बांध लिया, अच्छे से उसकी सिक्योरिटी कर ली, उस दिन आपकी बॉडी रोशन होना शुरू हो जाएगी। लिखा आप नहीं जानते कि मालिक मकान कब आएगा, और ये फ्री के अंदर हमें मकान मिला, इसका हम किराया नहीं देते। कोई देता अपनी बॉडी का किराया? चले मैं आपको और आसान कर देता हूं। आप इस जमीन पर बैठे, इस जमीन का किराया हमें देना पड़ेगा। आप ये तंबू खरीदें, इसका किराया देना पड़ता है। ये फैन खरीदें, इसके पैसे देने पड़ते हैं। कोई भी चीज जो यहां पर पड़ी हुई है उसके पैसे देने पड़ते हैं। रेंट पर लेकर आओ, उसका किराया देना पड़ता है। वैसे लेकर आओ, उसके पैसे देने पड़ते हैं। पर वाहिद आप अपनी बॉडी को चेक करें, खुदा ने आपको, आपका ये बदन आपको फ्री में दिया है और आप इसका कोई किराया पे नहीं करते। कोई है जो बदन का किराया पे करता है? मेरी बॉडी का बिल आया तो मैं चलना 528 रुपया आया। आप अपनी बॉडी को देखें, यह बिल्कुल फ्री दी गई है आपको। आपका बदन खुदा ने आपको फ्री दिया है, और यह बात आज मुझे 100% श्योर हो गई है। जो चीजें इंसान को फ्री में मिलती हैं वो उनकी कदर है। अगर आसमान से इसका बिल होता, जब तू 18 साल का होगा तो 1800 किराया है, जब तू 19 साल का होगा, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो बूढ़े हो गए हैं पर उनको कोई समझ नहीं आती। आप जब तक अपने बदन को, आप इसमें नए फेफड़े, नए गुर्दे ऐड कर रहे हैं, नए राह डलवा रहे हैं, नई ड्रिपें, नई गोलियां खा रहे हैं। यसू मसीह साल पुराना है, ठीक है, पर जदों आएगा तुहानू नवा ही करके जाएगा। जब भी आएगा आपको नया करके जाता है। आप अपने मालिक मकान को वेलकम, उसे आने दे, अपने रूम को तैयार करें। एक बच्चा 5 साल से रेगुलर चर्च में आ रहा था, रेगुलर चर्च में आता, रेगुलर प्रेयर करता, रेगुलर फास्टिंग करता था, रेगुलर हर एवरी मंथ वो अपना सीड बोता, एवरी मंथ वो अपना सीड बोता, प्रेयर करता, चर्च आता, चर्च में काम करता। लेकिन एक ही बुराई उसके अंदर थी, एक ही बुराई उसके अंदर थी। वो क्या थी? रात को 2 घंटे फेसबुक चलाकर सोना,
5 साल के बाद घर का मालिक मकान आया और जो बरकत ब्लेसिंग लेकर आया था उसके इन कामों की वजह से वो उसको छोड़कर चला गया। यही हमारी प्रॉब्लम है। हम साल साल से चर्च के अंदर हैं, साल साल के चर्च के अंदर अपना टाइम जाया कर रहे हैं, साल साल हम चर्च के अंदर बैठे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, पर आप ये नहीं सोच रहे। देखें, कोई बताएगा पास्टर कैसे ब्लेस होता है, पादरी साहब कैसे ब्लेस होते हैं? कोई नहीं पता। चले आप बताएं, आप मुझे बताएं, खिदमत गुजार लोग कैसे ब्लेस होते हैं? हाँ, पिन पैक होते हैं कितों? कलीसिया ने मिलके 18 लाख का पास्टर खरीदिया, नवा आया नोकिया का पास्टर। क्या पिन पैक पास्टर खरीदा जाता है? चले देखें, मैं हिकमत है ना, आप कैसे समझेंगे? मुझे आप बताएं, सारी कलीसिया मिलकर 2 करोड़ रुपए का पास्टर खरीद के लिया, खलोंदा है, पता लगता है सैमसंग का पिन पैक होता है पास्टर। मुझे ये बताएं, डिब्बे के अंदर पैक होता है, डिब्बे में पैक पास्टर मिलता है आपको? अगर ऐसा होता तो मैं कहता हूं सारी कलीसिया मिलकर पहले पास्टर खरीदती। पास्टर खरीदती ना, पास्टर खरीदा जाता है ना, ग्रेस खरीदी जाती है ना, मसा खरीदा जाता है ना, अनॉइंटिंग खरीदी जाती है। ये सारी चीजें पहले कोई बनाता है, उसके बाद बांटता है। जैसे शेफ पहले खाना बनाता है फिर उसको बांटता है, पहले पास्टर के अंदर ग्रेस बनती है, फिर खुदा पास्टर को दुनिया देता है और फिर वो अपनी ग्रेस बांटता है। हालेलुया। अगर इतना ही आसान हो जाए, इतना ही आसान हो जाए, फिर तो सिंपल बात है, सारी कलीसिया मिलकर किश्तां ते जिवें गिरजा बना लेंदी, उंज पादरी भी लाया करेगी। असां किश्तां पाइयां ने, असीं चर्च बनावांगे, किश्तां पा के चर्च बनावांगे, तो फिर एक दूजे दे कपड़े लावांगे। इत्थे मेरा पादरी आउणा है क्योंकि जगह मैं लैके दित्ती है, मैं ना जेड़ी जगह यसू लैके दवे उत्थे पादरी भी अपना ही घलदा है। हालेलुया। तो ये मैंने लड़ाइयां, ये झगड़े देखे हैं चर्च के अंदर। लोग जो ज्यादा हदिया दिया करते थे वो पीढ़ी से सारा चर्च जो बनया, मैं पैसे दे मैं जगह दी, अज मैं क्या फलाना खादम इत्थे आना चाहिए तो मेरी कोई मनता नहीं पिया। कभी भी खादम को अपनी मर्जी से मत बुलाओ, दुआ करो खादम जब भी आए खुदा की मर्जी से आए। किसकी मर्जी से आए? अगर वो खुदा की मर्जी से आया तो आपकी बॉडी, ये आप खुदा का घर हैं सब, आप कलीसिया खुदा का घर है, आपकी बॉडी खुदा का, और वो मालिक मकान है। जब जब वो अपने मकानों को विजिट करने आएगा, अपने मकान दुरुस्त करने के लिए आएगा, अपने मकानों को प्रिपेयर करने के लिए आएगा। आप अपने आप को बस उसके सुपुर्द करें, सरेंडर करें। हमारी प्रॉब्लम आज भी और कल भी एक ही है, हम अपने आप को सरेंडर नहीं करते कि नहीं खुदावंद, आप जिस मकाम पर, मैंने एक दिन सरमन में बताया था, जिस मकाम पर आप पहुंच जाएं, समझ लेना कि ये मकाम ही नहीं है। जो इज्जत आपको मिल जाए, समझ लेना कि ये इज्जत ही नहीं है। जो समझ आपको मिल जाए, समझ लेना कि ये समझ ही नहीं है। आप जिस बिजनेस पॉइंट पर आप पहुंच जाएं, समझ लेना ये बिजनेस ही नहीं है। जो चीजें खुदा इंसान को दे देता है वो समझे है ही नहीं है। जो नहीं है उन पर काम करो, उन पर वर्क करो। मैं कहता हूं झोंपड़ियों में रहने वाले लोग नबी बने। कौन कहां रहने वाले? आप एलिया को देखें, अलीशा को देखें, नाले पर बैठकर, खुदा का वर्ड था उसके लिए, जा नाले पर बैठ जा, वो बैठ गया। खुदा का वर्ड है कि जाओ खेतों के अंदर, और वो लेकर आया, वो सारे हालात प्रोवाइड करता है। मुझे एक बंदा बड़ी हैरत से आकर पूछता है, सर यहां लाखों रुपया खर्च होता है, आप लोगों से मांगते भी नहीं, अज रास्ते दसो आउंदा कित्थों है? मैं कहा मेरे बड़े भाई हैं वो भेज देते मुझे। फिर बाहर होने, मैं जी बिल्कुल बाहर होंगे। सर केड़े मुल्क ने, किन्नी करेंसी उत्थों दी पारी? मैं बड़े महंगे मुल्क से होंगे ने, मेरे बड़े भाई हैं तो वो बाहर से मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा खिदमत कर, पैसे तेनू मैं देंगा तो खिदमत तू कर। सर केड़े मुल्क से होंगे ने? मैं क्या इस दुनिया तो बाहर होंगे ने,
मैंने कहा बिग ब्रदर जीसस क्राइस्ट माय बिग ब्रदर है। वो कहते पैसे मैं देंगा, खिदमत तू करे कर। ठीक है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह मौजूद है, पर अगर ये कहा जाए यीशु मसीह मौजूद है और ये सारा कुछ चला रहा है, ये समझ में नहीं आएगी। गोडे कहते सीधे और जीसस मौजूद है, गोडे सीधे हो गए हैं। यीशु मौजूद है, हड्डी सीधी हो गई है। यीशु मौजूद है, कैंसर चला गया। यीशु मौजूद है तो फाइनेंस भी मौजूद है। यीशु मौजूद है तो उसका जलाल मौजूद है। अगर उसकी हजूरी में अंधे देखते लंगड़े चलते हैं, अगर वो मौजूद है तो वहां भूख नहीं होगी, वहां भूख नहीं होगी। लोग सैर होकर अपने घरों को जाया करेंगे। आप अपने आप को बस सुपुर्द करें, उसके हैंड ओवर करें, उसके सुपुर्द करें अपने आप को, बस वो आपको ले लेगा और आपकी मुरादें पूरी होती आपको नजर आएंगी। पर हमारी एक ही प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को मैं सॉरी मुझे माफ करना, कुछ लोग कहते हैं शायर बानी दे शायर बानी बस जानते हैं चर्च, यानी तीन छुट्टियां ते एक त्योहार। डोंट, आप घबराओ नहीं, क्योंकि ये आपकी अकल जब तक मरेगी नहीं तब तक खुदा की रूह आपके अंदर नहीं आएगी। जब तक हमारी अकल मरती नहीं है, खुदा की रूह हमारे अंदर काम करेगी नहीं। जब तक आप जिस्म की ख्वाहिशों को नहीं मारेंगे, उसकी रूह आपको वो नहीं देगी जो आप चाहते हैं। आप देखिए, मैं आपको ये बताता हूं कि जो कुछ भी यहां पर होता है, मैं उसके लिए प्रेयर नहीं करता हूं खुदा इतने पैसे चाहिए। मैं यही प्रेयर करता हूं खुदा वो लोग चाहिए जो तेरा कलाम सुने, वो रूहें चाहिए जो तेरे वर्ड को सुनती हैं, वो लोग जो निजात के लिए आना चाहते हैं, वो लोग जो बादशाही को रिसीव करने के लिए आना चाहते हैं, वो लोग खुदावंद यहां चाहिए। उनकी मौजूदगी यहां पर चाहिए। वो चीजें जो खुदावंद की डिजायर है वो मांगे खुदा से। अगर आपको 500 रुपया खर्च करके चर्च आना पड़ता है तो करें, इसका अजर आपको मिलेगा। नॉर्मल रिश्तेदार को जब मिलने जाएं तो कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं? नॉर्मल जड़ा सड़दा घट होए, लड़दा घट, नॉर्मल जड़ा रिश्तेदार है उन्होंने मिलने लिए कितने पैसे लगते हैं? हैं इतल 2000-1500 की आवाज आई। एक नॉर्मल रिश्तेदारों को मिलने जाओ तो जे भारियां 10,000 20,000, आप इतना पैसा खर्च करते हो रिश्तों को मिलने के लिए। 500 रुपया किराया खर्च करो यीशु मसीह को मिलने के लिए, एक दिन लाखों लोग आकर आपको मिला करेंगे। संडे का दिन फारग कर दो। संडे का दिन बोलो, संडे के दिन जितने पैसे खर्च होते हैं हम खुदावंद के लिए खर्च करते हैं। बाकी 6 दिन अपने लिए और दुनिया के लिए खर्च करते हैं। 7वें दिन हम जो कुछ खर्च करते हैं अपने खुदा के लिए करते हैं। आमीन। मैं तो देखें आपको ये फार्मूले बता रहा हूं। और शैतान बड़ा डीट, जब संडे का दिन आता हमारी पॉकेट में 50-60 रुपए बचते थे। कितने? 50-60 रुपए बचते। चर्च भी जाना है, सारा दिन भी गुजारना है और उस 50-60 रुपए को मेंटेन करके घर वापस आना। जिस दिन आपका चर्च टाइम होगा आपकी पॉकेट में पैसे नहीं होते और आप कहते हैं पैसे कोल होंदे ते मैं जरूर गिरजे जाना ही। पैसे नहीं है फिर गिरजे जाना है ताकि उतो पैसे लेके आओ उतो। हालेलुया। आप देखिए, मैं आपको बहुत सारे लोग चर्च, मैं पास्टर साहब चर्च इसलिए नहीं जाता, मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन मैं पवित्र हो जाऊं मैं उस दिन चर्च जाऊं। मैं पवित्रता ही तेरी पुप्पी दी कुड़ी नहीं जड़ी तू ले ली है। पकीजगी रिश्तेदारों से नहीं मिलती, पकीजगी दुनिया से नहीं मिलती, पकीजगी घर बैठे नहीं मिलती, पकीजगी में जाकर मिलती है। टमाटर कहां मिलते हैं? टमाटर के पास जाकर। टमाटर कहां मिलते हैं? हरी मिर्च कहां मिलती है? मर्चां दे कोल जाके मिलती है। टेंट किथे मिलते हैं? टेंटां वालियां को जाके मिलते हैं। टेंट किथे मिलते हैं? साथ वाले से कोई खास बात है। टेंट कहां मिलते हैं? साउंड कहां से मिलता है? साउंड वालों से मिलता है। पंखे कहां से मिलते हैं? पंखे वाले। सूट कहां से मिलता है? सूट वालों से मिलता है। और खुदा वालों से मिलता है जिनके पास होता है। हालेलुया। जिनके पास होता है उनसे खुदा मिलता है, वरना और कुछ मिले ना मिले जवाब साफ साफ मिलता है। हालेलुया। अपनी बॉडी गॉड के हैंड ओवर करो, वो आपको रोशन करेगा। अंधी आंखें खोलता है, सबसे पहले वो आपकी आईज ओपन करता है ताकि आप देख सकें दुरुस्त क्या है। मैं आज तक इंसानी हिकमत में लोग माहिर हैं,
जिस्मानी हिकमत में लोग माहिर हैं, उनके साथ बैठो, कलाम पर बहस करो। ऐसी बहस करेंगे कि आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। एक बंदा मेरे बारे में कहता है, हो और यार चार लसन ना बोलन दी तमीज नहीं। मैं कहा सॉरी, मैं माजरत चाहना। मैं कहा तुसा मैं एमए उर्दू कीता है। मैंने कहा एमए उर्दू किया है, कितने लोगों को पढ़ाते हो? मैं लेक्चरर भी हूं और क्लास के अंदर साथ वाले को, ये भी खास बात है। मैंने कहा, उसने कहा मैंने एमए उर्दू किया है और मैंने कहा क्लास में आप किन को पढ़ाते हो? मेरे क्लास में तकरीबन 30 से 40 लोग हैं। मैंने कहा उनको उर्दू का अदब सिखा रहे हैं? जी 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 जी। मैंने कहा आपने एमए किया है और आप उर्दू का अदब 40 लोगों को सिखा रहे हैं। मैंने कहा आप हमें बदतमीज कहते हैं और हम हजारों लोगों को खुदा का अदब सिखा रहे हैं। मैं तानू सियाणियां करन दिया ताकि तानू जवाब देना है। तानू की करन दिया? बाइबल में लिखा है तुम्हें तुम्हारी बातें पुरफजल और नमकीन होनी चाहिए ताकि कोई तुमसे सवाल करे तुम्हें जवाब देना है। लड़ना नहीं, जवाब देना है। हालेलुया। अपनी बॉडी खुदा के हैंड ओवर करो, सुपुर्द करो। वो मालिक है आपके घर का। मुझे बताएं ऐसा कौन सा मालिक है जो सुबह उठकर अपने घर को साफ नहीं करता? आप कभी मापिया पूछना, बच्चे कोई दीवार या दरवाजा तोड़ दें तो मां सबसे पहले वे की करना? वे तो अपने प्यो ने पूछ, वे उन्हें बड़े खून पसीना तू बुआ तरोड़ छड़िया, वे तू की कर? नहीं ना तरोड़ी, नहीं। ठीक है, असी भी किसी हम भी किसी की संतान है, हम भी किसी की मिरास हैं। अगर हम हर रोज टूट रहे हैं पाप के अंदर तो भी किसी को फिक्र है कि हर रोज हम टूट रहे हैं पाप के अंदर। आपकी बॉडी अगर असली मालिक के पास नहीं जाएगी, आप जैसे आपका घर खूबसूरत है, आपकी अपनी बॉडी खूबसूरत होगी। थोड़ी सी बात करूं मैं, गुस्सा तो नहीं करेंगे? 40 साल के बाद हमारा हुस्न जो है वो जीरो होना शुरू हो जाता है। चेहरा जो है जड़ा बला बहुत ही देर बालदा रहिंदा, एंड ते भला की करदा है? की हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। बड़ा ही बलिया, 4 साल हो गया बलिया ते हुण फ्यूज हो गया, उड़ गया। ठीक है, मैं सर जी मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, आप खुदा की वो रोशनी है जो कभी फ्यूज नहीं होगी। लॉन्ग लाइफ जलेंगे आप, ये सुनना हमने। हालेलुया। ठीक है, आप वो लोग हैं जो कभी फ्यूज नहीं होने चाहिए। आपका फ्यूज कभी नहीं उड़ना चाहिए। एवरी टाइम आपका नूर चमकना चाहिए, एवरी टाइम आप रोशन नजर आने चाहिए। बहुत आप बिल, जब बिजली का ज्यादा बिल आए तो ज्यादा खुश हो। कितना मुश्किल, मैं को मुश्किल काम दसिया। अब भाई खुशी 40 रुपए की पाव नहीं मिलती, खुशी आपके अंदर है। अगर किलो के हिसाब से मिलती तो सारी दुनिया हर रोज सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग कहां जा रहे हो? मैं यार 2 किलो खुशी ले आवां, साडी सारियां दी दिहाड़ी लंघ जाती है। जिस वेड़े दे विच खुशियां दा मालक नहीं आया, उन्हां वेड़ियां च कदी खुशियां नहीं आईयां। तो खुशी का जिंदगी, अगर आपकी जिंदगी ब्लाइंड है, फ्यूज हो चुकी है, तो किसी को मौका दें अपनी जिंदगी को रोशन करने का। सब्र रखें। दुनिया के अंदर सब्र ही तो खत्म हो गया, सब्र खत्म हो गया। यहां उन लोगों ने अपनी टेस्ट मनियां देते हैं जिनको 1 साल हो गया चर्च में आते, जिनको 2 साल हो गए, जिनको 3 साल हो गए। वो लोग यहां पर आकर टेस्ट मनियां देते हैं कि हमारी लाइफ में ये हुआ, हमारी जिंदगी में ये हुआ। आप भी अपनी जिंदगी को तैयार करें और वो जगह चुने जहां पर आप रोशन हो जाएंगे, जहां पर आप खुदा की, आपका घर, आपकी बॉडी किसी की मलकियत है और मालिक मकान जब आए तो इस घर को रोशन पाए, इस घर को। और लिखा है मैं तेरे साथ बैठकर खाना खाऊंगा, ये वर्ड लिखा हुआ है, तेरे साथ बैठकर क्या खाऊंगा? जब हमारी बॉडी खुदा के सुपुर्द होगी। कितनों को समझ आइए? साडे घर दा मालक कौन वा? कौन है? ते अज ताणी आपां धक्के खाण दे आ, तेरा मतलब मालक मकान साडे घर, उसको आने का मौका दे। आमीन। वरूदी अगला दे, वरूदी अगला दे। अपने दोनों हाथ उठाओ खुदावन की मेज के सामने। खुदावन से कहो मैं तेरी मेज पर हाजिर हूँ। आज तेरी मेज से मेरा मालिक मकान है, मैं जिसकी संतान हूँ, जिसकी मिरास हूँ।
मैं आज उसकी जान से ले रहा हूं, मैं आज उसके खून से, आज उसके गोश्त से ले रहा हूं इन जीसस नेम। मैं आज उसकी रूह से ले रहा हूं इन जीसस नेम। मैं आज उसकी रूह से ले रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। अपना हाथ उठाओ, खुदावंद मैं इकरार करता हूं, तेरे कलाम में लिखा है जो कोई मेरे खून और गोश्त में शरीक होता है वो मेरी मौत का इजहार करता है। खुदावंद मैं आज तेरी मौत की यादगारी के लिए तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। मैं तेरी मौत की यादगारी के लिए तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, ताकि मैं तेरी यादगारी में खुदावंद तेरे खून को, तेरे गोश्त को हासिल करूँ, तेरे मसा को हासिल करूं, तेरी अनाइंटिंग को हासिल करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद इस रोटी, इस शीरे को खुदावंद तेरे हुजूर याद करते हैं। ये रोटी रोटी नहीं, तेरा गोश्त है। ये रोटी नहीं, तेरा गोश्त है। जब तेरे लोग, तेरी भेड़ें लें तो खुदावंद उनके बदन रिस्टोर हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद ये घर आबाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ये घर आबाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद इस प्याले पर तेरी बरकत चाहते हैं। इस प्याले पर खुदावंद तेरे रूल कुछ की आग इस प्याले को छुए। ये तेरा खून है, तेरा लहू है। जब तेरे लोग इसमें शामिल होते हैं तो खुदावंद तेरी बरकत से, तेरी रूह से सैर हो जाए, तेरी कुव्वत से सैर हो जाए, तेरी सलामती से सैर हो जाए। रब्बुल आलमीन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी हमद करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। बारी बारी से आते जाए, बारी बारी से आते जाएं। बहनें भाई बड़ी तरतीब के साथ। हालेलुया। कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो, मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। हम मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मैं जो तेरी जिंदगी में सजोड़ वालिया लाल मिट्टी बनाने वालिया, इनू हत्था ना सजाड़ वालिया। सच लैंड दे, सच लैंड दे, सच लैंड दे। जी भाई फुरकान है अज लाहौर से, ठीक है। खुदावंद लाहौर में भी काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इन भाई की बड़ी जबरदस्त टेस्ट बनी थी। खुदा इनके पास जॉब नहीं थी, बड़ी प्रॉब्लम थी। खुदा ने जॉब भी दी, नाल गड्डी भी दी थी। अज गड्डी दे उत्ते देख धर के लियाए ने। हालेलुया।
हालेलुया। चलें जी आए तालियों के साथ। सारी दुनिया ते यसु मशहूर रब ने बनाया नूरो नूरे। सारी दुनिया ते यसु मशहूर रब ने बनाया नूरो नूरे। मेरा यसु नूरादा नूरे रब ने बनाया नूरो नूरे। मेरा यसु नूरादा नूरे रब ने बनाया नूरो नूरे। मेरा यसु नूरादा नूरे रब ने बनाया नूरो नूरे। रब ने बनाया नूरो नूरे। हालेलुया। फैजाबाद शहजाद फैमिली जी तालियों के साथ खुदावंद के घर में आओ। ओ मैनू पर ला दे मैं ते उठिया मैनू पर ला दे मैं ते उठिया दो कड़ियां यसो कोल मैं आवा। दो कड़ियां यसो कोल मैं आवा। दो कड़ियां यसो कोल मैं आवा। मरियम कॉलोनी से साबर फैमिली हालेलुया। देखो बड़े सब्र न खलोती है। हालेलुया। चलें जी खुदावंद के घर में वेलकम करो। मेरा यसु मेरा मंशूर रब ने बनाया नूरो नूरे। मेरा यसु मेरा मंशूर रब ने बनाया नूरो नूरे। मेरा यसु नूरादा नूरे रब ने बनाया नूरो नूरे। रब ने बनाया नूरो नूरे। रब ने बनाया नूरो नूरे। आसम फैमिली हालेलुया। ये टेस्टमनियों इनकी टेस्टमनियां इनकी गवाहियां हैं। ये खुदावंद के घर में थैंक्स गिविंग लेकर आ रहे हैं। जिमें नानके जाईदा सौरे जाईदा सौरे जाईदा ठीक है सगना दे नाल जाईदा। जेड़े लोग खुदा ना अपने सगन मनाते हैं वो जग ते खुशी मनाएंगे। हालेलुया। चलें जी तालियों के साथ खुदावंद के घर में सना हो बरकी। हालेलुया। सना हो बरकी। तारीफ खुदा के बरके। तारीफ खुदा के बरके। सारी चीजें हैं ये बरकी। हालेलुया। सारी चीजें हैं ये बरके। तारीफ खुदा के बरके। तारीफ खुदा के बरके। नाम की सी आसम फैमिली हालेलुया। चलें जी तालियों के साथ। एक उड़न कटोला आया है। 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 बिच बड़ा अरशा वाला है। एक उड़न कटोला आया है। एक उड़न कटोला आया है। खुदा में मुबारक हो आप सबको। मैं बड़ा घबरा रही थी यहाँ पे आने के लिए। पता है मेरी मामा को बवासीर थी बड़ी देर से 4 साल से थी। तो बड़ी दवाइयाँ खाई बड़ी हकीमों के पास भी गई लेकिन कोई आराम नहीं आया। बस थोड़ी देर आता था फिर वैसे ही। एक दफ़ा तो मुझे हॉस्पिटल भी ले गई। क्या नहीं मैं कहती है मैंने ऑपरेशन करवाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ऑपरेशन ठहरे का मुँह देख के घबराई हुई मैं। इसका मुँह मैं इनका मुँह देख के घबराई हुई थी। तो मैंने कहा अब क्या हुआ। कहती है वापस चलो। मैंने कहा है चलो ठीक है वापस चलते हैं। फिर पास्टर के चर्च आए। तकरीबन 4 महीने के बाद फिर मामा ने कभी बवासीर का नाम ही नहीं लिया। 4 साल से थी। हालेलुया। हालेलुया। ਐਸ फैमिली ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बड़ी डाड़ी तरह जानते हो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ जवान बंदा किते भी नहीं है। हालेलुया। ये हमारे चर्च में सबसे जानदार सैंपल है और ऐसा सैंपल कहीं भी नहीं है। हालेलुया। आमीन। ऐ वे खुदा दी संतान ऐ खुदा दी मिरास है। सोने गबरू जवान ऐ। हालेलुया। तालियों के साथ खुदावंद के घर में आओ। मैं ते अंबरा च परनी उड़ान यसु जी। मैं ते अंबरा च परनी उड़ान यसु जी। ऊंचा उठना औकाफ दी पहचान यसु जी। ऊंचा उठना औकाफ दी पहचान यसु जी।
ओ काबा वाले यसो मैनू ला दिओ उठना तूफाना उत्ते मैनू भी सिखा दिओ काबे ओ काबा वाले यसो मैनू ला दिओ मैं ते अंबरां च परनी उड़ा दी यसो जी मैं ते अंबरां च परनी उड़ा दी यसो जी ऊंचा उठना ओ काब दी पहचान यसो जी ऊंचा उठना ओ काब दी पहचान यसो जी ऊंचा उठना ओ काब दी पहचान यसो जी आजे ले आए मेरा यस्सु नूरां दा नूरे रब ने बनाया नूरो नूरे